हेयर ट्रांसप्लांट के कंसल्टेशन के दौरान अलग अलग एस्पेक्ट्स पे बात होती है। तो हर कंसल्टेशन में पंच के बारे में ज़रूर बात होती है। तो आइए आज इस वीडियो में जानते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट में यूज़ होने वाले अलग अलग पंचेस के बारे में, उनके साइजेस के बारे में और उनसे रिलेटेड कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर नरेंद्र निकुम। मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। तो बिना टाइम गवाए आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट में कंसल्टेशन के दौरान हर बार ये पूछा जाता है कि आप कौन से साइज़ का पंच यूज़ करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर सीधा भी है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांट के जो पंचेस होते हैं उनके साइजेस डिपेंड करती हैं कि आपके ग्राफ्ट्स की साइजेस कैसी हैं। बहुत जनरली बात करें तो अगर आपके ग्राफ्ट में सिंगल बाल है, 0.7 टू 0.75 mm का पंच यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके ग्राफ्ट्स में दो बाल हैं तो फिर 0.75 टू 0.8 mm का पंच यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके ग्राफ्ट्स में तीन बाल हैं तो आपको 0.8 टू 0.9 या फिर 0.95 mm का पंच भी यूज़ कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा बाल हैं एक ग्राफ्ट में तो 0.9 टू 1 mm तक के पंच भी यूज़ किए जाते हैं। तो मार्केट में अवेलेबल पंचेस 0.7 mm से लेके 1.2 mm तक भी अवेलेबल हैं। अब ये जो पंचेस है ये बहुत अलग अलग तरीके के आते हैं और इनको अगर हम डिवाइड करें बहुत ब्रॉडली तो ये दो कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं। एक है शार्प पंचेस और दूसरे हैं ब्लंट पंचेस। अब आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है उनके कंफर्ट के अनुसार ये पंचेस को यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा मिथ ये है कि शार्प पंचेस से ग्राफ्ट बहुत अच्छे निकलते हैं, लेकिन जैसे मैंने बोला ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है। ऐसे कई सारे स्टडीज हैं जिनमें ये भी प्रूव हुआ है कि ब्लंट पंचेस उतने ही इफेक्टिव हैं। शार्प पंचेस और ब्लंट पंचेस के खुद के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी है। शार्प पंचेस का सबसे बेस्ट एडवांटेज है कि आपके आसपास के स्किन को बहुत ज़्यादा ट्रॉमा ना करते हुए वो ग्राफ्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन शार्प पंचेस के बारे में एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि इसमें ट्रांसेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ट्रांसेक्शन से मतलब है कि आपके ग्राफ्ट को पूरी तरीके से एक्सट्रैक्ट ना करते हुए आधे से ही वो कट हो जाता है। इसके होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं शार्प पंचेस में। अगर आपके सर्जन ने एक्सट्रैक्शन के दौरान गलत एंगल यूज़ किया है या फिर गलत साइज़ यूज़ किया है तो फिर ट्रांसेक्शन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। सबसे ज़्यादा ट्रांसेक्शन रेट इनएक्सपीरियंस हैंड्स में होता है। अब ब्लंट पंचेस के खुद के कुछ एडवांटेजेस हैं। इनहेरेंटली ब्लंट पंचेस में ट्रांसेक्शन रेट थोड़ा सा कम होता है, लेकिन आसपास का ट्रॉमा थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब कौन सा पंच यूज़ करना चाहिए ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके सर्जन के कंफर्ट लेवल पे। बट स्टडीज़ में दोनों ही तरीके के पंचेस यूज़ किए गए हैं और दोनों ही तरीके के पंचेस ऑलमोस्ट इक्वली इफेक्टिव पाए गए हैं। अब कौन सा यूज़ करना है कौन सा नहीं यूज़ करना है ये साइट पे डिपेंड करता है, ग्राफ्ट की साइज़ पे डिपेंड करता है, आपके सर्जन के कंफर्ट पे डिपेंड करता है और ऐसे कई सारे ऑन टेबल प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपके सर्जन डिटरमाइन करते हैं कौन सा पंच यूज़ करना है। दूसरा सबसे बड़ा मिथ ये है कि जितना कम साइज़ का पंच यूज़ होगा उतना ज़्यादा इफेक्टिव आपका हेयर ट्रांसप्लांट होगा। एक्चुअली इसका आंसर मैं पहले ही दे चुका हूँ। आपके ग्राफ्ट के साइज़ पे डिपेंड करता है कि आपका पंच साइज़ कौन सा होना चाहिए। अगर आप बियर्ड के ग्राफ्ट्स निकाल रहे हैं तो आपका पंच साइज़ 0.75 टू 0.8 mm तक हो सकता है, लेकिन वही अगर आपके डोनर एरिया में एक ग्राफ्ट में से दो बाल, तीन बाल या फिर चार बाल अगर आ रहा है तो आपको 0.8 टू 0.9 का पंच ही यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, ये बात अलग है अगर आपकी ग्राफ्ट की साइज़ कम है, लेकिन बस ईज़ के लिए अगर कोई इनएक्सपीरियंस सर्जन आप पे बड़ा पंच यूज़ कर रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा अनएथिकल है, क्योंकि जितना बड़ा पंच साइज़ आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा स्कार आपके स्किन पे पड़ेगा। इसके बाद आते हैं अलग अलग पंच के मटेरियल्स के बारे में। मेजॉरिटी पंचेस स्टेनलेस स्टील के बनते हैं और कुछ पंचेस टाइटेनियम के भी बनते हैं, लेकिन किसी भी स्टडीज़ में ये बिल्कुल भी नहीं पाया गया है कि टाइटेनियम वाले पंचेस स्टेनलेस स्टील से के पंचेस से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। दोनों ही पंचेस इक्वली इफेक्टिव है। तो अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहूँगा, पंच की साइज़, पंच का टाइप, पंच का मटेरियल का टाइप या फिर पंच ब्लंट है या शार्प है, ये कंप्लीटली आप अपने सर्जन पे छोड़ दीजिए। एंड आई होप आपने सर्जन अपना डिसाइड बहुत अच्छे से रिसर्च करके किया है, ताकि ये सारे डिसीजंस आप उन पे पूरी तरीके से छोड़ दें और आप अपने बस रिजल्ट्स पे फोकस करें।